Hello everyone, I am Suman Pan. Here we are discussing about top of concrete and bottom of base plate. तो टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम ऑफ बेस प्लेट क्या होता है, इसको आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो टॉप ऑफ कंक्रीट किसी भी सिविल पेडेस्टल का टॉप एलिवेशन को हम लोग कहते हैं, और बॉटम ऑफ बेस प्लेट किसी भी कॉलम का जो बॉटम होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम ऑफ बेस प्लेट को आज किसी कॉलम के इरेक्शन के रेफरेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब किसी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का इरेक्शन करते हैं तो उसमें कॉलम का यूज होता है, तो कॉलम का जो बेस कॉलम का जो बॉटम होता है उसके रेफरेंस में हम लोग टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम ऑफ बेस प्लेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो फोटो दिखाया गया है ये कॉलम का इरेक्शन सिविल पेडेस्टल के ऊपर किया गया है। तो टॉप ऑफ कंक्रीट और टॉप बॉटम ऑफ बेस प्लेट क्या होता है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद ये दोनों टर्म का क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम लोग देखेंगे। किसी भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग को इरेक्शन के लिए ये टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम ऑफ बेस प्लेट का वाइटल रोल होता है, ये दोनों टर्म का, क्योंकि ये बेस होता है किसी भी कॉलम का। टॉप ऑफ कंक्रीट कॉलम इरेक्शन के पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो ये कॉलम है, एक कॉलम, और ये सिविल पेडेस्टल, ये जो देख रहे हैं सिविल पेडेस्टल, सिविल पेडेस्टल। तो इस सिविल पेडेस्टल का ये टॉप जो है ये टॉप ऑफ कंक्रीट कहलाता है, और एक कॉलम बेस कॉलम का बेस बॉटम वाला। तो ये बॉटम का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ये बेस, इसको बॉटम ऑफ बेस प्लेट कहते हैं, BOBP, बॉटम ऑफ बेस प्लेट। एक सिविल पेडेस्टल का जो टॉप है इसको हम लोग कहते हैं TOC, टॉप ऑफ कंक्रीट। तो ये दोनों किसी भी कॉलम का जब हम लोग इरेक्शन करने जाते हैं तो पहले हम लोग TSQ मेजर करते हैं ऑटो लेवल मशीन के द्वारा टॉप ऑफ कंक्रीट को। तो टॉप ऑफ कंक्रीट को मेजर करते समय ऑटो लेवल का यूज करते हैं, इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए, और ये जो कॉलम और कंक्रीट है टॉप ऑफ कंक्रीट के बीच में गैप रखते हैं, 50 mm का गैप रखते हैं, एक स्टैंडर्ड है 50 mm का गैप। तो ये गैप क्यों रखते हैं, इसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए आदि, ये सब सारा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो एक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग को पहले हम लोग देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग, ठीक है, ये इसका बॉटम है, इसका टॉप है। इस स्ट्रक्चरल बिल्डिंग को इरेक्शन करना है। तो इरेक्शन के पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इस फाउंडेशन को, जो सिविल का जो बेस जो फाउंडेशन है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो उसका चेकिंग क्या करेंगे, इसमें तो एक, अब इसको देखते हैं क्या चेक करेंगे। ये मेरा एक फोटो है, तो ये टॉप ऑफ कंक्रीट हो गया, ठीक है, और एक पैकिंग प्लेट है, और इसके ऊपर मेरा कॉलम रखाएगा, ठीक है। तो पैकिंग प्लेट क्या होता है, उसको क्यों डालते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो बिल्डिंग है स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, एक और फोटो हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। हियर वी विल डिस्कस टॉप ऑफ TOC एंड BOBP, टॉप ऑफ कंक्रीट एंड BOBP, बॉटम ऑफ बेस प्लेट, विथ रेफरेंस टू कॉलम एट कंस्ट्रक्शन साइट इन थर्मल पावर प्लांट और एनी अदर प्लांट। तो यहाँ पर जो TOC और बॉटम ऑफ बेस प्लेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉलम के रेफरेंस में, और TOC और बॉटम ऑफ बेस प्लेट किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर और किसी रेफरेंस के में भी हो सकता है। जैसे रोटरी पार्ट का इरेक्शन जब करना जाएंगे तो रोटरी का BOBP भी होता है, उसका भी टॉप ऑफ कंक्रीट होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे कॉलम का इरेक्शन करने के लिए, किसी भी कॉलम का इरेक्शन करना है कंस्ट्रक्शन साइट पर, इन थर्मल पावर प्लांट और एनी अदर प्लांट में, तो उसका बॉटम ऑफ बेस प्लेट और टॉप ऑफ कंक्रीट हम लोग चेक करते हैं। प्राइमरी चेकिंग टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम ऑफ बेस प्लेट होता है। तो TOC एंड BOBP इज इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट ड्यूरिंग स्ट्रक्चरल बिल्डिंग इरेक्शन। तो TOC क्या था, टॉप ऑफ कंक्रीट, TOC इज टॉप एलिवेशन ऑफ सिविल पेडेस्टल वेयर बेस कॉलम और फर्स्ट टायर कॉलम विल बी प्लेस्ड। तो ये जो है, जब हम
टीओसी किसी भी सिविल पेडेस्टल का जब चेक करने जाएंगे तो ये मेरा सिविल पेडेस्टल मेरा दिखेगा, ठीक है। तो इसका जो ये टॉप है, ये टॉप जो दिख रहा है, टॉप ऑफ कंक्रीट, इसी को टॉप ऑफ कंक्रीट कहते हैं। और ये फाउंडेशन बोल्ट है, ये सब क्या है, फाउंडेशन बोल्ट है। तो फाउंडेशन बोल्ट का हम लोग क्या चेक करते हैं, कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट हम लोग चेक करते हैं। तो इस सेरोलाइट मशीन के द्वारा चेक करते हैं। और टॉप ऑफ कंक्रीट किसके द्वारा चेक करते हैं, ऑटो लेवल मशीन, ऑटो लेवल मशीन के द्वारा चेक करते हैं। तो BOBP, बॉटम ऑफ बेस प्लेट, बॉटम ऑफ बेस प्लेट इज बॉटम एलिवेशन ऑफ बेस कॉलम और फर्स्ट टायर कॉलम। तब इसको यहां पर देखते हैं, ये मेरा फर्स्ट टायर कॉलम है, बेस कॉलम है, ये बेस कॉलम है। ये मेरा कंक्रीट है, मतलब सिविल पेडेस्टल है, सिविल पेडेस्टल का ये टॉप एलिवेशन है। और ये बेस कॉलम का बॉटम, दोनों के बीच में गैप है, स्टैंडर्ड गैप 50 mm का होना चाहिए। अब ये सिविल पेडेस्टल मेरा जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन से 20 mm ज्यादा मतलब हो गया। तो फिर क्या करेंगे, और ये यदि इसका एलिवेशन जो होना चाहिए 121.7, ये इसका एलिवेशन थोड़ा कम हो गया, 121.690 हो गया। तो फिर क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो आगे इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। चाहे ये जो फर्स्ट टायर का कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम का एज पर ड्राइंग 10 मीटर का लेंथ होना चाहिए, एज पर ड्राइंग डिजाइन। और इसका लंबाई जो है 10 मीटर 10 mm भेज दिया, मतलब 10 mm बड़ा भेज दिया। चाहे इसका लंबाई जो है 9 मीटर 980 भेज दिया, 20 mm छोटा भेज दिया। तो क्या करेंगे, ये सब सारा अभी डिटेल से हम लोग देखेंगे। इसलिए ये सब पॉइंट को कंसिडर के मतलब देखते हुए ये दोनों का बीच जो है गैप, टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम ऑफ बेस प्लेट को गैप जो है 50 mm एक स्टैंडर्ड रखा जाता है। दोनों के बीच का गैप जो है 50 mm का होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग, तो इसका जो टॉप ऑफ कॉलम टू इसका जो बॉटम ऑफ कॉलम है, ये बहुत सारा टायर का कॉलम से मिलकर बना होगा, मतलब बहुत सारा कॉलम होगा। तो एक बस बेस कॉलम होता है, फर्स्ट टायर कॉलम जिसको बोलते हैं, फिर सेकंड टायर कॉलम बोलेंगे, फिर थर्ड टायर कॉलम होगा, फिर फोर्थ टायर कॉलम होगा। तो इस तरह मतलब जितना भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनता है, मैनी टायर ऑफ कॉलम को कंबाइंड करके जोड़ करके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग BOBP जो निकालते हैं, फर्स्ट टायर मतलब बेस कॉलम का जो बॉटम होता है, ये बेस कॉलम है, इसका जो बॉटम का जो एलिवेशन होगा उसको हम लोग BOBP बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग जो हम लोग बनाते हैं, उस दौरान बॉटम ऑफ बेस प्लेट को हम लोग देखते हैं। तो इंपोर्टेड टर्म विल बी यूज्ड ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ बॉटम ऑफ बेस प्लेट एंड टॉप ऑफ कंक्रीट। तो जो टर्म इंपोर्टेंट टर्म जो यूज होता है, कौन कौन सा यूज होगा, तो ऑटो लेवल मशीन। तो कंक्रीट का टॉप को चेक करने के लिए ऑटो लेवल मशीन आता है। फिर पाइपिंग प्लेट, तो बॉटम ऑफ बेस प्लेट और टॉप ऑफ कंक्रीट के बीच जो गैप रहता है, जिसके ऊपर हम लोग कॉलम इरेक्शन करते हैं, उसके बीच में पाइपिंग प्लेट डालते हैं, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। ग्राउटिंग, तो दोनों गैप को बीच जब हम लोग सारा चेक कर लिए, फिर गैप को जो है ग्राउटिंग सीमेंट के द्वारा फिल कर देते हैं। तो जब हम लोग चेक करने जाएंगे TOC या BOBP, तो सिविल ड्राइंग भी चाहिए मेरे को टॉप ऑफ कंक्रीट को चेक करने के लिए, उसका एलिवेशन कितना है, और मैकेनिकल ड्राइंग भी चाहिए बॉटम ऑफ बेस प्लेट को चेक करने के लिए, इसका भी यूज होता है। सेरोलाइट मशीन, जब किसी भी सिविल पेडेस्टल का उसमें फाउंडेशन बोल्ट जो होता है उसका कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए सेरोलाइट मशीन का यूज करते हैं। अब ऑटो लेवल मशीन क्या होता है, तो ऑटो लेवल मशीन कैसे काम करता है किसी भी एलिवेशन को चेक करने के लिए, इसका एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये एक ऑटो लेवल मशीन है। ऑटो लेवल मशीन से किसी भी पेडेस्टल, किसी भी सरफेस का एलिवेशन को हम लोग चेक करते हैं। इसमें एक स्केल होता है और इसको हम लोग सेट करते हैं, कोई रेफरेंस पॉइंट रहता है। इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एक लेक्चर में। तो ऑटो लेवल मशीन इज यूज्ड फॉर चेकिंग ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ कंक्रीट।
तो ऑटो लेवल मशीन किसी भी फाउंडेशन का एलिवेशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब पैकिंग प्लेट क्या होता है, अब इसका देखते हैं। टॉप ऑफ कंक्रीट को हम लोग चेक कर लिए। ठीक है। अब इसमें जो गैप, मतलब 50 mm का ही इसमें गैप है। तो टॉप ऑफ कंक्रीट हम लोग देख लिए, एलिवेशन निकाल लिए 121.700। तो बॉटम ऑफ बेस प्लेट कितना हो जाएगा मेरा, ये एज पर डिजाइन है, ऐसा यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ये जो टॉप ऑफ कंक्रीट है वो एज पर डिजाइन वैल्यू आ गया, तो 121.70, 121.700। और बॉटम ऑफ बेस प्लेट इस दौरान कितना हो जाएगा, 121.750, मतलब 50 mm ऊपर, मतलब टॉप ऑफ कंक्रीट और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ बेस प्लेट जो आएगा, कॉलम आएगा, दोनों के बीच 50 mm। तो ये 50 mm का हम पैकिंग प्लेट डाल दिए। देखिए पैकिंग प्लेट कैसा होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्लेट है, प्लेट का टुकड़ा टुकड़ा है। ठीक है। तो पैकिंग प्लेट अलग अलग डायमेंशन में आता है, 5 mm का भी आता है, 2 mm का भी आता है, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm। जितना का गैप रहेगा उस हिसाब से हम लोग डाल देंगे। जैसे 50 mm का है तो 20 मतलब 20 का 2 पैकिंग प्लेट लेंगे और 10 का 1 डाल देंगे। यदि 40 का लेना है, डालना है तो 20 का 2 को डाल देंगे। यदि 15 mm का डालना है तो एक 10 का एक 5 का डाल देंगे। तो इस तरह करके हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो पैकिंग प्लेट का काफी वाइटल रोल रहता है। So packing plate is available in different thickness of plate like 5 mm, 10 mm, 20 mm, 2 mm. Packing plate is used on top of concrete surface. तो एक फोटो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। तो ये पैकिंग प्लेट डाला हुआ है, पैकिंग प्लेट है। और ये बॉटम ऑफ बेस प्लेट, ये कॉलम, बेस कॉलम है, ये बेस कॉलम का ये बेस है। ठीक है। तो ये कॉलम का जो बेस है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसका जो एलिवेशन होगा वही बॉटम ऑफ बेस प्लेट कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ बेस प्लेट। ठीक है। और ये जो कंक्रीट का जो टॉप है, कंक्रीट है, कंक्रीट का जो टॉप है उसको टॉप ऑफ कंक्रीट कहेंगे, और उसका जो एलिवेशन होगा टॉप ऑफ कंक्रीट एलिवेशन बोलेंगे। तो ये दोनों बीओबीपी और टीओसी के बीच जो गैप रहेगा उसके बीच हम लोग पहले पैकिंग प्लेट डालते हैं। पैकिंग प्लेट डालने के बाद पैकिंग प्लेट के ऊपर इस कॉलम को रखते हैं। तो पैकिंग प्लेट का जो टॉप रहेगा और उसी के ऊपर हम लोग इस कॉलम को डालेंगे। तो टॉप पैकिंग प्लेट का टॉप का एलिवेशन और इस कॉलम का बीओबीपी का एलिवेशन दोनों सेम रहेगा, क्योंकि इस पैकिंग प्लेट को यहाँ पर डाले और उसके ऊपर कॉलम को डाल दिए। तो पैकिंग प्लेट का टॉप और टॉप का सरफेस का एलिवेशन और इस कॉलम का बॉटम का सरफेस का एलिवेशन दोनों का सेम होगा। तो पैकिंग प्लेट डाल दिए, कॉलम को इरेक्शन कर दिए, अलाइनमेंट कर दिए, उसके बाद फिर इसमें ग्राउटिंग सिवेट को इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह हम लोग डिटेल से देखते हैं कि ये मेरा कॉलम है, ये पैकिंग प्लेट डाल दिए, ये सिविल पेडेस्टल है, सिविल पेडेस्टल। इसका जो बॉटम सरफेस है इसको बीओपीपी बोलते हैं, बॉटम ऑफ बेस प्लेट। ये पैकिंग प्लेट है, ये टॉप ऑफ कंक्रीट है, ये सिविल पेडेस्टल। तो स्टैंडर्ड गैप इन बिटवीन टीओसी एंड बीओपीपी शुड बी 50 mm। ठीक है। तो ये एक कॉलम हो गया, ये पैकिंग प्लेट हो गया, ये सिविल पेडेस्टल हो गया, टॉप ऑफ कंक्रीट हो गया, इस सिविल पेडेस्टल का ये एलिवेशन टॉप हो गया, टॉप ऑफ कंक्रीट हो गया, और ये पैकिंग प्लेट हो गया। ये कॉलम का बॉटम जो है बॉटम ऑफ बेस प्लेट कहलाता है। टॉलरेंस फॉर गैप इज इक्वल टू ±20 mm। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये दोनों का बीच जो गैप है, स्टैंडर्ड गैप 50 mm लिए। यदि पैकिंग प्लेट के लिए मिनिमम स्पेस कितना चाहिए, 30 mm। यदि 20 mm मेरा ये पेडेस्टल ऊपर चला गया, जितना एलिवेशन रहना चाहिए उससे ऊपर चला गया, तो उस कंडीशन में कितना रहेगा, मेरा बीओबीपी तो फिक्स रहेगा। बॉटम ऑफ बेस प्लेट का एलिवेशन तो मेरा फिक्स करके रखना है, बीओबीपी का एलिवेशन फिक्स हो गया। यदि ये सिविल पेडेस्टल का जो एलिवेशन रहना चाहिए उससे 20 mm और ये ऊपर चला गया, तो फिर गैप कितना मिलेगा, 30 mm मिलेगा। यदि ये मेरा बीओबीपी जो है, ये बी नहीं, टॉप ऑफ कंक्रीट है, टॉप ऑफ कंक्रीट मेरा जितना रहना चाहिए 121.70 होना चाहिए और उससे थोड़ा नीचे ही रह गया, तो 690 रह गया, 10 mm नीचे रह गया, तो पैकिंग प्लेट कितना रह जाएगा, बीओबीपी तो मेरा फिक्स है तो 60 mm का हो जाएगा।
तो टॉलरेंस फॉर गैप इक्वल टू ±20 mm। रीजन फॉर प्रोवाइडिंग गैप इन बिटवीन टीओसी एंड बीओपीपी। अब दोनों के बीच का जो गैप है क्यों रखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। मतलब टीओसी और बीओपीपी के बीच का जो गैप रखते हैं, ये जो दोनों के बीच जो गैप है, ये दोनों के बीच जो गैप, उसको रखने के पीछे क्या रीजन है? फॉर कंपनसेटिंग ऑफ डेविएशन ऑफ सिविल पेडेस्टल। तो सिविल पेडेस्टल में जो डेविएशन होगा उसको कंपनसेट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो क्या डेविएशन होगा भाई? तो इस सिविल का पेडेस्टल, इस सिविल का पेडेस्टल है, एज पर ड्राइंग टॉप ऑफ कंक्रीट का एलिवेशन 121.7 है। एज पर ड्राइंग डिजाइन टॉप ऑफ कंक्रीट 121.7, ठीक है। और एज पर ड्राइंग डिजाइन बीओपीपी एलिवेशन बिल भी कितना हो जाएगा? जब ये 121.7 है तो बीओपीपी कितना हो जाएगा? 50 mm ऊपर, यानी 121.750, ठीक है। तो ये कॉलम को यहाँ पर दिखाया गया है, ये कॉलम है और ये सिविल पेडेस्टल है, ये पैकिंग प्लेट है। तो बीओपीपी कितना है यहाँ पर एज पर ड्राइंग कंसिडर कर रहे हैं? 121.75 मीटर होगा। और टॉप ऑफ कंक्रीट कितना होगा एज पर ड्राइंग? जब बीओपीपी मेरा 121.75 है तो उसे 50 mm का, क्योंकि दोनों के बीच जब गैप कितना रखना है? 50 mm का, स्टैंडर्ड गैप 50 गैप रखना है। अब डेविएशन क्या होगा? यदि एक्चुअल ये डिजाइन वैल्यू था, ये डिजाइन वैल्यू है, ये है क्या है? डिजाइन एज पर ड्राइंग है 121 पॉइंट टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम ऑफ बेस प्लेट, ये समझने वाला चीज है। और क्या कंपनसेशन वो जो गैप जो रख रहा है कंपनसेट यहाँ पर कर रहा है। यदि सिविल पेडेस्टल 121.70 की जगह पर 121.720 हो गया, मतलब ये सिविल पेडेस्टल मेरा यहाँ तक इसका एलिवेशन होना चाहिए था, ये 20 mm मेरा ऊपर हो गया, ठीक है। इसका एलिवेशन ये टॉप ऑफ कंक्रीट 121.720 है और मेरा यहीं तक होना चाहिए था, ये वाला जो है 121.70 है, ठीक है। ये 20 mm ये गैप, 20 mm का गैप, मतलब 20 mm ये ज्यादा हो गया। सिविल पेडेस्टल को यहाँ तक होना चाहिए था लेकिन यहाँ तक बन गया, कास्टिंग यहाँ तक हो गया, ठीक है, 20 mm ज्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे? मेरा बॉटम ऑफ बेस प्लेट तो मेरा फिक्स रहेगा, कॉलम का जो एलिवेशन है वो तो 121.750 हो गया। तो ये दोनों के बीच मेरा गैप कितना रहा? 30 mm, ठीक है। तो ये जो पैकिंग प्लेट का यहाँ पर जो यूज करेंगे 30 mm थिकनेस पैकिंग प्लेट का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 mm हो गया तो मेरा गैप कितना रहना चाहिए? 50 mm। तो अब गैप कितना मेरा बचेगा? क्योंकि बॉटम ऑफ बेस प्लेट तो मेरा फिक्स है, कॉलम का जो हम लोग इरेक्शन करेंगे उसका तो एक बॉटम ऑफ बेस प्लेट रहता है, वो तो फिक्स रहता है, उसके रेफरेंस में हम लोग सारा मतलब जो भी हमको कंपनसेट करना है डेविएशन को, वो सारा यहाँ पर पैकिंग प्लेट में ही यहाँ पर हम लोग इसको प्लस माइनस करके ही फिक्स करेंगे। यदि मेरा सिविल पेडेस्टल का हाइट मेरा 20 mm यहाँ बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पर गैप कितना बचा? 30 mm का। तो 30 mm का यहाँ पर हम लोग पैकिंग प्लेट को डालेंगे। तो पैकिंग यहाँ पर क्या हुआ? कंपनसेशन ऑफ डेविएशन ऑफ compensating the deviation of civil pedestal deviation। तो हियर एक्चुअल टीओसी एलिवेशन कितना होगा? 121.720 मीटर, बट एज पर ड्राइंग कितना है? 121.70, मतलब टीओसी का जो एलिवेशन है 121 एक्चुअल इतना है 121.720 और एज पर ड्राइंग कितना है? 121.70, यानी 20 mm मेरा यहाँ पर ज्यादा बन गया। तो मीन्स टीओसी is plus 20 mm deviate from its drawing dimension। in this case पैकिंग प्लेट थिकनेस कितना होगा? 30 mm होगा, बिकॉज बीओपीपी एलिवेशन विल भी इतना, क्योंकि बीओपीपी का एलिवेशन तो अभी मेरा एज पर ड्राइंग टीओसी मेरा 121.70 है, तो बीओपीपी कितना हो जाए? 50 mm ज्यादा, तो 21.750 मीटर हो जाएगा, मीटर मिलर ये है। तो deviation in TOC will be compensated in packing plate thickness reducing by 20 mm, ठीक है। तो जो यहाँ पर हम लोग पैकिंग प्लेट जो देंगे वो 30 mm का देंगे, 20 mm कम कर देंगे। यदि मेरा डेविएशन नहीं रहता, ये टॉप ऑफ कंक्रीट का एलिवेशन एक्चुअल में 700 रहता और बीओबीपी 750 तो है ही, तो यहाँ पर पैकिंग प्लेट कितना डालेंगे? 50 mm को डालेंगे। यदि मेरा ये टॉप ऑफ कंक्रीट 121.710 रहता, एक्चुअल ये आ जाता,
और एज पर ड्राइंग कितना है, 121.70 है एज पर ड्राइंग। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 10 mm मेरा ऊपर हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये पैकिंग प्लेट है और ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये पैकिंग प्लेट है, और इसका एक्चुअल आ गया 121.710। अब बीओपीपी मेरा कितना, बीओपीपी का एलिवेशन कितना हो जाएगा, जब मेरा एज पर ड्राइंग सिविल पेडेस्टल 121.70 है तो 750 हो जाएगा, और ये मेरा 10 mm ऊपर है एक्चुअल में टॉप ऑफ कंक्रीट। तो इसके बीच का गैप कितना मिलेगा, 40 mm का मिलेगा गैप। तो 40 mm का यहाँ पर पैकिंग प्लेट डालेंगे। तो पैकिंग प्लेट का जो डायमेंशन जो है टॉप ऑफ कंक्रीट के ऊपर ही डिसाइड हो रहा है। अब देखेंगे कि कॉलम का डायमेंशन पर भी, कॉलम का यदि लेंथ, बेस्ट कॉलम का लेंथ यदि प्लस माइनस आ गया, 10 mm बड़ा आ गया, 10 mm छोटा हो गया, उसको भी हम लोग पैकिंग प्लेट के थ्रू ही एडजस्ट करेंगे। तो उसको आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम ऑफ बेस प्लेट का और पैकिंग प्लेट के साथ किसी भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग की इरेक्शन करने के लिए कितना वाइटल रोल होता है। अब दूसरा केस को यहाँ पर देखते हैं। यदि एक्चुअल टीओसी मेरा 121.690 है और एज पर ड्राइंग टीओसी 121.70 है, मतलब क्या हुआ, सिविल का पेडेस्टल है। अब इसका टॉप ऑफ कंक्रीट एलिवेशन 121.690 है, ठीक है, और एज पर ड्राइंग कितना होना चाहिए, 700 होना चाहिए। मतलब एक ऐसा कंसिडर करते हैं, एज पर ड्राइंग मेरा ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरा बना यहीं तक, कास्टिंग मेरा यहीं तक हुआ, ठीक है, कास्टिंग मेरा इस लेवल तक हुआ, लेकिन होना चाहिए कितना, इतना, ये 121.70 एज पर ड्राइंग, ये वाला एलिवेशन एज पर ड्राइंग। अब वीओपीपी मेरा यहाँ पर है 121.750। तो क्या होगा, अब हमको पैकिंग यहाँ से यहाँ तक डालना पड़ेगा। तो ये वाला जो गैप था, ये 50 mm का गैप है, ये 10 mm और बढ़ गया। तो अब पैकिंग यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 60 mm का हो जाएगा, ठीक है। तो देन पीओबीपी कितना हो जाएगा, 121.750, इसको हम यहाँ पर लिख दिए। गैप इन बिटवीन टॉप ऑफ कंक्रीट टू बॉटम बेस प्लेट कितना हो जाएगा, 60 mm का। तो पैकिंग प्लेट अब कितना डालेंगे यहाँ पर, 60 mm का डालेंगे। Thus, any deviation in civil pedestal will be adjusted or compensated in packing plate by reducing packing plate thickness और adding packing plate। यदि मेरा फाउंडेशन, सिविल फाउंडेशन अप हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस कर देंगे पैकिंग प्लेट को। यदि मेरा जो सिविल पेडेस्टल है, इसका एक्चुअल से और नीचे ही रह गया, एक्चुअल से नीचे रह गया, तो उस पैकिंग प्लेट और ज्यादा हमको डालना पड़ेगा। तो पैकिंग प्लेट का थिकनेस को घटाकर और बढ़ा करके हम लोग कंपनसेट करते हैं। सिविल पेडेस्टल में जो डिविएशन आता है उसको कंपनसेट कर देते हैं, पैकिंग प्लेट में हम लोग कंपनसेट कर देते हैं। तो फॉर कंपनसेटिंग ऑफ डायमेंशन डेविएशन और लेंथ डेविएशन ऑफ कॉलम, तो एक तो पैकिंग प्लेट जो दोनों बीच बीओपीपी और टीओसी के बीच जो पैकिंग प्लेट डाल रहे हैं, उस पैकिंग प्लेट का थिकनेस रिड्यूस करके और ऐड करके हम लोग सिविल पेडेस्टल का जो डेविएशन होगा उसको एडजस्ट कर दिए, कंपनसेट कर दिए। अब हम जब कॉलम का इरेक्शन करने लगते हैं, उस समय बेस कॉलम का आधी लंबाई, मेरा लेंथ कुछ बड़ा आ गया चाहे छोटा आ गया, तो उस डेविएशन को भी, कॉलम का डेविएशन को भी हम पैकिंग प्लेट में ही एडजस्ट करते हैं। अब वो कैसे एडजस्ट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये कॉलम है, बेस कॉलम है, फर्स्ट टायर कॉलम है। ये फर्स्ट टायर कॉलम का लेंथ ये 15 मीटर, 15 मीटर का पहला टायर का कॉलम है, ठीक है। अब ये मेरा ये एज पर ड्राइंग है, और एक्चुअल में यदि मेरा इंडस्ट्री से कहीं से बनकर आया कॉलम, उसका लेंथ यदि 15 मीटर 20 में आ गया, 15 मीटर 20 mm, 15.02, मतलब 20 mm मेरा लेंथ इसका ज्यादा आ गया, 15 मीटर 0.20, 15 मीटर 20 mm। तो अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिविल का पेडेस्टल है, ठीक है, एक पैकिंग प्लेट बीच में लगाना है और इस कॉलम को ऊपर प्लेस करना है। 20 mm मेरा लेंथ ज्यादा आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पर देखते हैं। सिविल का पेडेस्टल है टॉप ऑफ कंक्रीट, टॉप ऑफ कंक्रीट मेरे को पता है कि कितना है इसका एलिवेशन है, लेंथ 20 mm ज्यादा आ गया, तो मेरे को बीओपीपी बॉटम ऑफ बेस प्लेट को फिक्स करना है, क्योंकि ये जो कॉलम यहाँ पर इरेक्शन करेंगे,
टॉप ऑफ कॉलम को टॉप ऑफ स्टील, इसको टॉप ऑफ स्टील बोलते हैं। कॉलम का जो टॉप होता है उसको स्टील बोलते हैं। तो टॉप ऑफ स्टील मेरा फिक्स रहना चाहिए। उसमें कोई अधिक कॉलम बड़ा हो छोटा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। टॉप ऑफ स्टील का एलिवेशन मेरा पूरा पक्का होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। तो 0 0 कैसे हो गया? यदि कैसे होगा? यदि इसका लेंथ मेरा 20 mm ज्यादा है तो इस कॉलम को यदि हम नीचे कर देते हैं, जो पैकिंग प्लेट जितना लगना चाहिए, यदि मेरा टॉप ऑफ कंक्रीट जो भी है इसमें 40 mm का पैकिंग प्लेट लग रहा था, ठीक है, और मेरा कॉलम का लेंथ 20 mm ज्यादा आ गया, तो क्या करेंगे, पैकिंग प्लेट को हाफ कर देंगे, 20 mm कर देंगे। जो 40 mm लगना था अब 20 mm का डाल देंगे, तो कॉलम मेरा नीचे आ गया 20 mm। ठीक है, तो इस तरह कॉलम का जो डिविजन है, लेंथ में डिविजन है, उसको भी पैकिंग प्लेट के थ्रू हम लोग कंपनसेट करते हैं। क्योंकि मेरा ये कॉलम जो है, कॉलम का फर्स्ट टायर कॉलम, ये इसके ऊपर सेकंड टायर कॉलम डालेंगे, फिर थर्ड टायर कॉलम डालेंगे। तो कॉलम का जो टॉप ऑफ स्टील है, टॉप पोर्शन है, टॉप ऑफ स्टील इसको बोलते हैं। कॉलम का टॉप टॉप पोर्शन को टॉप ऑफ स्टील बोलते हैं, टीओएस बोलते हैं। जैसे सिविल पेडेस्टल का टॉप को टॉप ऑफ कंक्रीट बोले, उसी तरह कॉलम का टॉप को टॉप ऑफ स्टील बोलते हैं, और बटम को बटम ऑफ बेस प्लेट बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जो कॉलम कॉलम का जब इरेक्शन करते हैं, मल्टी लेयर में जब कॉलम रहता है, मल्टी फर्स्ट टायर सेकंड टायर थर्ड टायर, जब काफी हाइट वाला हम लोग जैसे बॉयलर में 110 मीटर का होता है सुपर क्रिटिकल बॉयलर में हाइट, तो उसमें 10 टायर का यूज करते हैं। तो कॉलम का जो टॉप ऑफ स्टील रहता है वो तो उसको हमको फिक्स रखना है, उसमें कोई डिविएशन नहीं करना। जो भी एडजस्टमेंट कंपनसेट करना है वो फर्स्ट टायर में ही करना है। मतलब जो मेरा पैकिंग प्लेट है, पैकिंग प्लेट का थिकनेस को बढ़ाकर और घटाकर, यदि मेरा कॉलम का लेंथ है 15 मीटर डिजाइन है और आ गया 14 मीटर 490, मतलब 10 mm कम आ गया, तो अब क्या करेंगे, पैकिंग प्लेट को थिकनेस को बढ़ा देंगे। अब क्या है कि पैकिंग प्लेट को थिकनेस को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर ऐसा है, ये कॉलम है, ये इसका लेंथ 15 मीटर होना चाहिए, और ये आ गया 14 मीटर 490 आ गया, 10 mm छोटा आ गया। अब क्या करेंगे, यदि पैकिंग प्लेट का यहाँ पर टीओसी है, टॉप ऑफ कंक्रीट है, अब पैकिंग प्लेट हम सारा कैलकुलेट कर लिए कि इसमें 40 mm का पैकिंग प्लेट लगने वाला है। जब हम लोग कॉलम को मेजर किए तो 10 mm छोटा आ गया, तो क्या करेंगे, अब 40 के जगह 50 mm का यहाँ पर पैकिंग प्लेट डाल देंगे। ठीक है, तो 50 mm का डालेंगे तो कॉलम मेरा, तो टॉप ऑफ कंक्रीट टॉप ऑफ स्टील इसका जो है मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह कॉलम का लेंथ का डिविएशन को भी हम लोग इस पैकिंग प्लेट में फिक्स कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग देखे कि किसी भी सिविल पेडेस्टल का डिविएशन को हम लोग पैकिंग प्लेट में कैसे फिक्स किए, और किसी भी कॉलम कॉलम को जब इरेक्शन करने लगे उसमें पता लगे कॉलम का लंबाई छोटा और बड़ा है, उसको भी हम लोग पैकिंग प्लेट में फिक्स कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ग्राउटिंग क्या होता है, अब यहाँ पर एक फोटो है, ये ग्राउटिंग का दिखाया गया है। ये कॉलम को इरेक्शन कर दिए, ठीक है, ये बेस ऑफ बेस कॉलम का बेस हो गया ये। अब ये जो गैप जो था, गैप को इस ग्राउटिंग सीमेंट के द्वारा फिल कर दिए, ये ग्राउटिंग कर दिए। ठीक है, अब पूरा पकड़ लिया ये, ठीक है, चारों साइड से लॉक हो गया, ये ग्राउटिंग है। ग्राउटिंग का भी अलग से हम लोग लेक्चर लेंगे। ग्राउटिंग है, ये फाउंडेशन बोल्ट है, ये लॉक नट है, ये बासर प्लेट है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ग्राउटिंग कर दिए, ये ग्राउटिंग सीमेंट। तो सिविल ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग में देखते हैं, सिविल ड्राइंग में क्या होता है, ये फाउंडेशन बोल्ट है, ठीक है, टॉप ऑफ कंक्रीट, ये टॉप ऑफ कंक्रीट मतलब कितना, जितना दूर तक टॉप ऑफ कंक्रीट। ये एक स्नैपशॉट है सिविल ड्राइंग का। तो ये मेरा ग्राउटिंग को दिखा रहा है, जो 50 में हम जो डिस्कशन कर रहे थे, ग्राउटिंग। और ये कॉलम का बेस प्लेट है। ठीक है, तो अभी तक हम अभी हम लोग को यही भी देखना है कि टॉप ऑफ कंक्रीट, टॉप ऑफ कंक्रीट का एलिवेशन कितना हुआ, और कितना हम लोग ग्राउटिंग के लिए पैकिंग प्लेट के लिए स्पेस की छोड़े, कितना उसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी जो हम लोग सारा डिस्कस किए थे, इस ड्राइंग में हम लोग को देख लेना है। इस सारा का एलिवेशन सिविल ड्राइंग में सब दिया रहता है, टॉप ऑफ कंक्रीट। तो इस ड्राइंग में हम लोग को सिर्फ यही देख, मतलब टॉप ऑफ कंक्रीट का डिटेल जो है सिविल का जो ड्राइंग रहता है पेडेस्टल का, उसमें दिया रहता है। अब ये मैकेनिकल ड्राइंग का एक स्नैपशॉट है, इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं, एक ब्रीफ कर लेते हैं।
इसमें एक फर्स्ट टायर हो गया, ये फर्स्ट टायर है, ये सेकंड टायर है। यहाँ पर दोनों का बोल्टिंग यहाँ पर दिखाया गया, बोल्टिंग या बिल्डिंग होता है। तो वीओपीपी जो होता है हम लोग फर्स्ट टायर का जो बॉटम होता है उसके टर्म में यहाँ पर हम लोग लेते हैं। तो ये फर्स्ट टायर है, फर्स्ट टायर का ये बॉटम है। ये तो ये एलिवेशन जो है -950, इसी एलिवेशन को इसमें हम लोग को देखना है कि वीओपीपी का एलिवेशन कितना दिया हुआ ड्राइंग में। ठीक है, तो -950 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं -950। और सिविल ड्राइंग में भी हम लोग क्या देखते हैं, टॉप ऑफ कंक्रीट का इसी तरह एक डाटा कहीं पर दिया रहता है, टॉप ऑफ कंक्रीट का, टॉप ऑफ कंक्रीट का एलिवेशन कितना है उसको हम लोग देखते हैं। तो मैकेनिकल ड्राइंग में ये वीओबीपी का एलिवेशन देख लेते हैं, और सिविल ड्राइंग में टॉप ऑफ कंक्रीट का एलिवेशन देख लेते हैं। और सेटेलाइट मशीन का क्या होता है, सेटेलाइट मशीन यूजेस फॉर चेकिंग ऑफ सिविल फाउंडेशन बोल्ट्स कोऑर्डिनेट चेकिंग। तो ये सिविल फाउंडेशन है, ये सिविल फाउंडेशन है। ये जब बन गया मेरे को और कॉलम का इरेक्शन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टॉप ऑफ कंक्रीट को देखेंगे। टॉप ऑफ कंक्रीट को हम लोग ऑटो लेवल मशीन से देखेंगे। ऑटो लेवल मशीन कैसे काम करता है उसका अलग से एक हम लेक्चर बना चुके हैं। ऑटो लेवल मशीन को लगाएंगे, उसका रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ये सारा का हम लोग टॉप ऑफ कंक्रीट देख लेंगे, फिर ड्राइंग में कितना है उसे मैच कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि फिर पैकिंग प्लेट कितना लगाना है। हम लोग कब डिसाइड करेंगे, जब कॉलम को इरेक्शन करने लगेंगे। टॉप ऑफ कंक्रीट को का एक हम लोग नोट बना लिए सारा का, टॉप ऑफ कंक्रीट सारा फाउंडेशन का कितना आया सब एक नोट कर लिए। जब कॉलम का इरेक्शन करने लगेंगे तो कॉलम का एक्चुअल लेंथ कितना है, टॉप ऑफ कंक्रीट कितना है। ठीक है, तो वो सब सारा कंसिडरेशन और डाटा एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग पैकिंग प्लेट को लगाते हैं। मतलब सारा एरर जो पेडेस्टल का जो एरर है, सिविल फाउंडेशन का एरर, और जो कॉलम का जो एरर है, डेविएशन है, वो सारा जो डेविएशन को कंपनसेट कहाँ करते हैं, इस पैकिंग प्लेट में फिक्स कर देते हैं। यदि कॉलम का लेंथ बड़ा आ गया 10 mm, तो पैकिंग प्लेट का साइज जो है थोड़ा कम कर देंगे। यदि छोटा आ गया कॉलम तो पैकिंग प्लेट का साइज थोड़ा, थिकनेस थोड़ा बड़ा कर देंगे, ज्यादा पैकिंग लगा देंगे। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखिए कि टॉप ऑफ कंक्रीट और टॉप ऑफ बॉटम ऑफ बेस प्लेट और पैकिंग प्लेट क्या क्या रोल रहता है किसी भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग का इरेक्शन करने के लिए। टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम ऑफ बेस प्लेट का वाइटल रोल होता है, उसको हम लोग को बाईपास नहीं करना चाहिए। ये किसी भी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का ये बुनियाद होता है, बेस होता है। इसको बाईपास करने से पूरा स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का डायमेंशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और यदि हम लोग यदि यदि बॉयलर के टर्म में, यदि थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर को हम लोग बनाते हैं, तो बॉयलर में टॉप ऑफ कंक्रीट बॉटम ऑफ बेस प्लेट ये काफी वाइटल होता है। जैसे ये यहाँ पर एक फोटो जो दिख रहा है, ये इसका कंक्रीटिंग जो है ये सीयर के था, सही से नहीं किया, सारा तोड़ना पड़ा, सारा स्ट्रक्चर इसका बिगड़ गया। तो किसी भी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का ये बेस होता है, बेस को हम लोग को सही से चेक करना चाहिए। और इसमें जो है सिविल ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग दोनों को फॉलो करना चाहिए चेक करने के पहले। थैंक यू।